अब बढ़ती गर्मी को दोष दिया जाए या फिर हमारे लाइफस्टाइल को, लेकिन हम देख ही रहे हैं कि देश में बिजली की मांग हर दिन एक नए रिकॉर्ड पर चल रही है। ऐसे में कुछ स्टेट्स में सप्लाई की कमी एक सीरियस टॉपिक बन चुका है। कोल और हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स अपनी कैपेसिटी के रिकॉर्ड लेवल्स पर चल रहे हैं, और जो कोल के प्रोडक्शन में हमें 2 पॉइंट का अपसाइड देखने को मिला है, इसके बावजूद जो बिजली की सप्लाई है उसमें कमी बनी हुई है। मेजर इंडस्ट्रियल स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में गर्मी के कारण जो मांग है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और स्टेट सप्लाई की कमी से जूझ रहे हैं। अब राजस्थान, हरियाणा और बिहार जैसे जो स्टेट्स हैं उनमें जनरली सप्लाई की कमी ज्यादा बनी रहती है। वहां बिजली की कमी पिछले साल के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब इसे अगर नेशनल लेवल पर देखा जाए तो 1 सितंबर को सप्लाई में कमी 10 गीगावाट के साथ सबसे ज्यादा रही थी, जब देश में बिजली की मांग हिस्टोरिकल हाई लेवल 240 गीगावाट पर पहुंच गई थी। अब ये ऐसे समय में हो रहा है जब कोयले से चलने वाले पावर प्लांट अपनी हाई कैपेसिटी पर चल रहे हैं और हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स अपनी पूरी कैपेसिटी से चल रहे हैं। स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर एसजेवीएन ने हाल ही में अब तक मैक्सिमम पावर आउटपुट का रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी ने अपने ताजा बयान में कहा है, अगस्त 2023 में सभी बिजली स्टेशन से बिजली का प्रोडक्शन 159 करोड़ यूनिट के हाईएस्ट मंथली प्रोडक्शन के रिकॉर्ड पर पहुंच चुका है, जो पिछले साल से 9% ज्यादा है। नेशनल लेवल पर देश की टोटल पावर सप्लाई में हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक की हिस्सेदारी 13% है, जहां से कोल के बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आती है। टोटल पावर सप्लाई में कोयले से जनरेटेड बिजली का कंट्रीब्यूशन 70% है, जबकि डिके एनर्जी जैसे कि सोलर, विंड और बायोमास का जो कंट्रीब्यूशन है वो 11% है। अब अगस्त में सरकार की जो कोल प्रोडक्शन कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड है, उसके प्रोडक्शन और शिपमेंट दोनों में 2 पॉइंट्स की ग्रोथ हुई है। ड्राई सीजन के चलते जो कोल सप्लाई है वो अगस्त में सीमलेस बनी रही, जबकि जनरली जो इस महीने में देखा जाता है वो गिरावट देखी जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने हाल ही में एक बयान दर्ज किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगस्त 2023 में कुल मिलाकर जो कोयले के प्रोडक्शन में नोटेबल ग्रोथ हुई है और यहाँ 676.5 लाख टन पहुंच चुका है, जिसमें पिछले साल की कंपैरेटिवली 12.85% की बढ़त देखी गई है, जिससे अब इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में 8 से 10% ग्रोथ के मुताबिक आगे की हमें स्ट्रैटेजी बनानी होगी। अभी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की कुल ट्रांसफर कैपेसिटी 112 गीगावाट है और ये 2030 तक बढ़कर 150 गीगावाट होने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा टीटीसी वो मैक्सिमम पावर होती है जिसे इंटरकनेक्टेड ट्रांसमिशन नेटवर्क में ट्रांसफर किया जा सकता है। अब इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो देश में बिजली की डिमांड है वो किस लेवल पर पहुंच चुकी है, कि जब सारे के सारे जो हमारे इक्विपमेंट्स है वो अपने हाईएस्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे जो भारत है उसमें कई सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिन्हें बिजली की कमी से जूझना पड़ रहा है।